नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे फटी जींस पर एक बार फिर कैसे गरमाई सियासत। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से एक बार फिर घमासान मच गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस वाले अपने बयान पर फिर से कमेंट किया। तीरथ सिंह रावत बोले कि वो फटी जींस वाले अपने बयान पर कायम हैं। पूर्व सीएम ने दावा किया कि लाखों लोगों ने उनका समर्थन किया था। राजनीतिक उठापटक के बीच मार्च 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने सीएम बनाया था, लेकिन अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे तीरथ सिंह रावत को कुछ ही महीनों में हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया था। आपको बता दें कि अब एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत गरमाने वाली है। फटी जींस का जिन्न बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया है और आपको बता दें कि इसको लेकर 2021 में महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें फटी जींस को लेकर महिलाओं ने तीरथ सिंह रावत पर तंज भी कसा था। इसी पर करेंगे आज चर्चा हमारे खास कार्यक्रम आपका जनसदन में। तो पूर्व सीएम के बयान के विरोध में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आलोचना उनको झेलनी पड़ी थी और एक बार फिर आलोचना झेलनी पड़ रही है। इसी पर ही चर्चा करेंगे। आइए एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त आपका जनसदन में कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे बीजेपी से विशाल गुप्ता जी और साथ ही जुड़ेंगी गरिमा दसौनी जी कांग्रेस से, और साथ ही जुड़ेंगे नरेंद्र सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विशाल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए हमारे साथ जुड़ी हैं गरिमा दसौनी जी कांग्रेस से। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, दब आवाज मिली। जी नमस्कार मैम। और साथ ही जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक बयान में आपको सुनवा देती हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2021 मार्च में क्या कुछ कहा था पूर्व सीएम, जिनके बयान के बाद विरोध के स्वर मुखर हुआ, ये सुनवाते हैं आपको। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों? और बदल दिखा रहे हो। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों? और बदल दिखा रहे हो। जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना एक पुराना बयान एक बार फिर से दोहराया है और जिस पर काफी विवाद भी हो रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी हैं, जो स्वयं महिला हैं और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व यहां पर करने बैठी हुई हैं। गरिमा जी, जिस तरीके का ये बयान, हालांकि 2021 में काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी इसको लेकर बयान देने में उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हुई थी, लेकिन एक बार फिर वही बयान सामने आया है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही शर्मनाक है और मैंने तो अखबारों के माध्यम से विज्ञप्ति देकर माफी भी मांगी है सार्वजनिक तौर पर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के लिए से। और मैं शर्मसार हूँ कि उत्तराखंड में मेरा एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो या जिसने प्रतिनिधित्व किया पूरे प्रदेश का, जो ऐसा मुखिया रहा जिसने अपने शर्मनाक बयानों के लिए ही इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला बयान फटी जींस को लिया। मार्च में ही मुख्यमंत्री लगभग बने थे वो, और मार्च के महीने में ही उनका ये बयान आया जो आपने सुनाया। उसके बाद उनका 200 साल अमेरिका की गुलामी हमने की, ये वाला बयान आया। फिर उनका सिलसिलेवार बयान आया कि हिंदुओं को किसने मना किया है 20 बच्चे पैदा करो तो तुम्हें 20 लोगों का राशन मिल जाएगा। तो राशन के लिए अगर मारा मारी है तो हमने मना थोड़ी किया था, 20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए आपने। इस तरह के ऊट पटांग बेसिर पैर की बातें करने वाले तीरथ सिंह रावत, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मैडम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कमोबेश कुछ यही मानसिक स्तर उनका तब भी था।
बहुत ज्यादा एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुछ कारनामे या कोई नए आयाम कीर्तिमान इन्होंने स्थापित नहीं किए थे। उस वक्त भी ये फुट इन द माउथ करते थे और आज भी फुट इन द माउथ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं की सोच क्या है, कितनी संकीर्ण मानसिकता इनकी है, कितनी संकुचित सोच इनकी है कि कहाँ एक तरफ हम प्रोग्रेसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी मेक इन इंडिया, कभी मेड इन इंडिया, कभी शाइनिंग इंडिया, कभी न्यू इंडिया, इतने सारे इंडिया मोदी जी ने बना दिए। लेकिन इन अपने भाजपाई नेताओं को नहीं समझा पाए कि आप पहनावे को संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। कभी भी ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि एक व्यक्ति जो फटी जीन्स जिसने पहना हो वो संस्कारवान नहीं है। ऊपर से कहते कहते वो इतना तक कह गए, कल के अपने मुख्य अतिथि जहाँ थे वो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे, कि फटी जीन्स पहनकर अपने आप को बड़े बाप की औलाद समझते हैं ये लोग, ये बच्चे। तो कहीं ना कहीं शब्दावली पे, भाषा शैली पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो रोल मॉडल हैं कई उन लोगों के लिए जो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। जो युवा लोग राजनीति को एक बहुत ही ऊंचे मानक से देखते हैं, या फिर जिनके लिए पॉलिटिशियंस जो हैं एक रोल मॉडल हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक है, उनके लिए बहुत कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग मोमेंट है जब आपके प्रदेश का जो मुखिया रहा हो व्यक्ति वो इस तरह की बात कर रहा हो। यहाँ पर एक गौरतलब बात ये है मैडम, जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया और इनको ये डर लगा कि मेरी कुर्सी अब खिसक सकती है इस बयान की वजह से, तो आगे आकर इन्होंने अपोलोजाइज किया, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में, बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में इनका वो बयान छपा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब मैं तीरथ रावत से यही पूछना चाहती हूँ, क्या उस वक्त कुर्सी से इतना प्रेम था जो बयान आपने वापस लिया और आपने जनता से माफी मांगी, आज आप फिर जो है उसी ढर्रे पर आ गए, बैक टू स्क्वायर वन आ गए? वो कुर्सी का डर था तब आप झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने उस बयान पर काबिज हूँ, कायम हूँ? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उस समय भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए थे, क्योंकि जिस तरीके का बयान है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की अगर आप बात कर रहे हैं तो महिलाओं के संस्कारों को आप पहनावे से नहीं तोल सकते, ये भी आपको समझना होगा, और इसलिए महिलाओं के तीखे बयानों का सामना भी उनको करना पड़ा। हमारे साथ तमाम मेहमान आइए, गरिमा जी के तमाम प्रश्नों को मैं लेकर चलूंगी। हमारे साथ विशाल गुप्ता जी भी जुड़ेंगे। फटी जींस हमारे संस्कार नहीं है। साथ ही तीरथ सिंह जी ने यह भी कहा कि मैंने सोचा जो महिला खुद एनजीओ चलाती है वो फटी जीन्स पहनी हो, वो समाज में क्या संस्कृति फैलाती होगी। विशाल गुप्ता जी ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि एक आइकन बनके एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जो कि महिलाओं के लिए तमाम नारे भी लगाते हैं आप, जहां पर यह कहा जाता है कि महिला संस्कृति और महिला संस्कारों की रक्षा आप करेंगे, वहां पर इस तरीके के बयान, हालांकि बयान पुराना है लेकिन वापस से उसको अगर आप दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आप अपने बयानों को महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको पुष्टि कर रहे हैं। क्या कहेंगे? भारत की संस्कृति और विरासत हमारे संस्कार और विचार दर्शाती है जी। हमारे विचार और संस्कार हमारे पूरी वेशभूषा, हमारे आचरण पर निर्भर करती है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो विषय लिया था फटी जीन्स का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीन्स के ऊपर मुझे कहीं विरोध नहीं, जीन्स हम भी पहनते थे, जीन्स आम जनमानस पहनता है, लेकिन फटी जीन्स के आचरण को जो हमारी सभ्यता के अंदर कहीं भी फिट बैठती, उस पर उन्होंने बार बार चर्चा करी मुख्यमंत्री काल में भी, और आज जो सांसद के रूप में उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि मैं फटी जीन्स का विरोध कर रहा हूँ, ना कि जीन्स का। जीन्स हम, और जीन्स कहाँ से पैदा हुई, जीन्स कैसे पहनी गई, ये हमारा देश का इतिहास हमें पूरा पता विशाल गुप्ता जी यहाँ बात जीन्स और फटी जीन्स पर नहीं है, लेकिन एक महिला को जोड़कर ये कहा जाए कि जो महिला फटी जीन्स पहन रही है वो समाज में क्या संस्कार फैलाती होगी। महिलाओं के संस्कार और संस्कृति को जोड़कर अगर देखा जाएगा तो महिलाएं शांत कैसे रहेंगी, क्योंकि आधी आबादी जो है वो कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक भी है, और आपके तमाम जो नारे हैं, तमाम स्लोगन है जो महिलाओं को लेकर आप कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो झूठे हैं। तमाम जो वादे आपने उनके लिए किए कहीं वो झूठे हैं। आप बताइए, हम संस्कारिक परिवार और विचारिक परिवारों से आते हैं, सनातन धर्म को मानते हुए पूरे भारत की विरासत और संस्कृति को अपने अंदर उतारते हैं। सवाल पहनावे से संस्कार कैसे तोड़ सकते हैं? हमारी सभ्यता को झलकाती है। आज विदेशों की आप संस्कृति देखें, वो हिंदुस्तान की संस्कृति को पहनना पसंद कर रही है। आप इस चीज को, आचरण को देखें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसी विषय को लिया
कि फटी जीन्स से जो हमारी सभ्यता, हमारे विचार झलकते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति वेशभूषा में एक सुंदर रूप में आचरण के साथ दिखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता इस चीज को महत्व देती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि महिलाएं अगर फटी जींस पहनती हैं तो उनके संस्कार वहां पर प्रतिबिंबित होते हैं, अगर पुरुष अगर इस प्रकार के पहनावे पहनते हैं तो वो संस्कारी कहलाएंगे। गरिमा दसोनी जी क्या कहेंगी? आरएसएस में भी आपने देखा होगा जिस तरीके का पहले पहनावा हुआ करता था, क्या पुरुषों को ही भारतीय संस्कृति में तमाम छूट है, महिलाओं के लिए हमेशा उंगली उठती रहेंगी? नहीं, मेरा पहला सवाल तो बहुत तीखा और तल्ख सवाल है सुनीता जी, विशाल गुप्ता और तमाम भाजपाई और संघी लोगों के लिए। आप लोग होते कौन हैं? आप होते कौन हैं ये बताने वाले कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए? हम आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपकी सारी रोका टोकी हमारे लिए ही है। क्या पुरुषों से कह पा रहे हैं आप लोग कि उत्तराखंड में शराबबंदी करो? क्या दारू की दुकान बंद करने की हिम्मत कर पा रहे हैं आप लोग? क्या पुरुष बहुत अच्छा बिहेव करते हैं जिस वक्त दारू पी लेते हैं? क्या उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए? जिस तरह से रेप बढ़ रहे हैं, डकैती और यहाँ तो दिन दहाड़े हत्याएं बढ़ रही हैं, मेरी पुष्टि करेंगे मेरी बात की, नरेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, कि एक दिन में परसों 3 हत्याएं हो गई दिन दहाड़े, उसके बाद कल 2 हत्याएं हो गई हैं। आज के समाचार पत्रों की हेडलाइन है कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तेजाब फेंका जा रहा है, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। क्या मानक है पुरुषों के लिए आप लोगों के? उनके पहनावे पे रोका टोकी नहीं करेंगे, उनके खान पान पे रोका टोकी नहीं करेंगे, और हमेशा ये मंचों से कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये आप लोगों की दृष्टि में सम्मान है महिलाओं का कि अपने अंगूठे के नीचे आप लोग महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं? तीरथ रावत बताए कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक को हटाने की बात कर रहे हैं, बुर्का प्रथा को हटाने की बात कर रहे हैं, हिजाब को आप लोग हटाने की एडवोकेसी कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं को खुले में आओ बोल रहे हैं आप लोग, हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं जब, और दूसरी तरफ हमसे कह रहे हो कि ढके छुपे रहो, अंग प्रदर्शन मत करो, जीन्स मत पहनो। अगर जीन्स, अरे बहन जी, गरिमा जी जीन्स पहनने पे बात नहीं करिए, फटी जीन्स पे बात करिए। गरिमा जी अपने शब्दों का चयन सही कीजिए। जीन्स के ऊपर विरोध नहीं है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, फटी जीन्स पे विरोध है। फटी जीन्स पे संस्कार और आचरण के रूप में उन्होंने रखा है विषय। आप गरिमा जी, आप बार बार उल्टा प्रसंग को उल्टा घुमा रहे, विषय को अलग ले रहे हैं। आप प्रसंग का विषय अलग बदल रहे हैं। फटी जीन्स पे चर्चा करिए। आप संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं। आप हिंदुस्तान की संस्कृति और विरासत को संभालने और धरोहर है हमारी। महिला का आचरण कपड़ों से, वेशभूषा से आचरण झलकता है। आप बताइए, हम जीन्स का विरोध नहीं कर रहे हमारे मुख्यमंत्री जी। सुनो, जो भी रखना है अपने घर की माँ बेटियों को रखो, आप लोगों को जैसे समाज। तो आप बताइए गरिमा जी, आप फटी जीन्स अच्छी लगती है? आप फटी जीन्स का महत्व, आप फटी जीन्स पहनना, आप फटी जीन्स पहनकर आपको शोभा देती है। एक आचरण हमारे हिंदुस्तान का जो विरासत है, संस्कृति है, आप उसको मानने के लिए तैयार है? विशाल गुप्ता, आप बताइए गरिमा जी। विशाल गुप्ता, गरिमा दसौनी को विशाल गुप्ता नहीं, मैं गरिमा जी कह रहा हूँ। ये संस्कार कहते हैं, ये जिस पार्टी से आप विरोध करते हैं, पार्टी के विचार है, ये उसी पार्टी के विचार है। उसी पार्टी का नेता कहते थे मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, उसी पार्टी के विचार है ये। आज वो पार्टी हमें संस्कार सिखाएगी, आज पार्टी हमें वो विचार देगी। चलिए विशाल गुप्ता जी, गरिमा दसौनी जी, हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं यहाँ पर एक वर्डिक्ट ले लेती हूँ। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से विशाल गुप्ता जी या फिर ये कहे बीजेपी की तरफ से जो बयान आया पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का, पहले उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए माफी भी मांग ली, आज एक बार फिर वो खड़े होते हैं कार्यक्रम में और कहते हैं मैं उस अपने बयान पर कायम हूं। क्या कहेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, संस्कृति और संस्कार क्या महिलाओं के सिर्फ कपड़ों और पहनावों से ही झलकता है, या पुरुष वर्ग ये बताएगा कि किस तरीके से महिलाओं को पहनावा पहनना चाहिए तभी आप संस्कारी कहलाएंगे? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरीके से आप देखते हैं सर? सुनीता जी, किसी भी सरकार का या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम सिर्फ ये होता है कि वो समाज को सेफ्टी सिक्योरिटी दे, आप अच्छी शिक्षाएं दे, आप लोगों को रोजगार के मौके मुहैया कराएं। इसे छोड़कर सरकार, ये जो बीजेपी की समस्या ये हो गई है कि इन सबको एक संदीप पात्रा सिंड्रोम लग गया है कि टीवी पे आइए, कुछ भी अनाप शनाप बोलिए और अपना प्रमोशन कर लीजिए। देखिए, यही हाल तीरथ सिंह रावत भाई साहब ने भी किया है कि जब आपका काम ये नहीं है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा,
आपको लोकसभा का सदस्य इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप हमारी पुलिसिंग करते रहे जी। आपका काम ये है कि किस तरह से आप जनता की सुविधाएं देखिए। आज 4 धाम यात्रा चल रही है और जिस तरह से मिसमैनेजमेंट यात्रा का हो रहा है वो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप 4 धाम तो छोड़िए, पूरा शहर चौको ब्लॉक हो गया है। आप संडे के दिन या किसी भी दिन जाके देखिए, सहजदारा रोड, सहजदारा कंप्लीट चौको ब्लॉक है। आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट जितने हैं हमारे देहरादून के, सारे के सारे ब्लॉक है। ये जब अब राजधानी में कितनी अव्यवस्था हो सकती है तो आप पहाड़ों को तो भूल ही जाइए। तो सरकार का काम ये है कि भाई आप हमारी सुविधा, आप हमारे सिक्योरिटी करें, ना कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किसका क्या हुआ था। देखिए, जो समाज या जो सरकारें पुराने बातों को हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़, रिविजिटिंग हिस्ट्री जिसे कहते हैं, या हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करती हैं, वो उसका भविष्य अंधकार में जाता है जी। आज हम ये खोज रहे हैं कि किस पत्थर के नीचे क्या था, किस बिल्डिंग के नीचे क्या था। हमें ये सोचना चाहिए था कि भाई हमारे बच्चों के रोजगार कैसे होगा। ये जो अनाप शनाप महंगाई हो रही है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। सारा देश जो है आज सारा देश जो इस बात पे बिजी था कि माननीय राहुल गांधी जी नेपाल में क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो निजी प्राइवेट यात्रा में गए थे। उसे बिल्कुल, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पर पहनावे पर अगर सरकार के नुमाइंदे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं तंज कसना या फिर विपक्ष का हावी होना बेहद जरूरी है। और लाजमी इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं पर इस तरीके की अगर आप कोई भी बात कहेंगे, क्योंकि तमाम नारे, अगर आप संस्कारों की बात करते हैं यहाँ पर विशाल गुप्ता जी, अगर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नारा यह भी रहा है, हमारे सनातन धर्म का नारा यह भी रहा है कि नारी का सम्मान जहां पर, संस्कृति का उत्थान वहां पर। तो आखिर जब नारियों के विषय में इस तरीके के बयान सार्वजनिक मंच से दिए जाएंगे तो फिर किस तरीके से हम ये माने कि एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका आप विश्व गुरु बनने के तौर पर जब भारत की बात करते हैं और बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरीके से महिलाएं आप पर विश्वास कर पाएंगी अगर इस तरीके के बयान आपके ही प्रतिनिधि देंगे तो? विशाल गुप्ता जी, ऐसा नहीं है, आप विषय को भटका रहे हैं। विषय है सर बयान मैंने आपको सुनवाया 2021 मार्च का। मेरा विषय ले लीजिए, मेरा विषय ले लीजिए। फटी जींस के आचरण की बात करिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने फटी जींस का विरोध किया। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। गरिमा जी ने भी बहुत बड़ा सवाल किया था कि आखिर क्यों, किस पर इस तरीके के बयान सामने क्यों आए? पटल क्या है, किस पटल पे बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट, किस पटल पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, वो जगह पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा है, उसके संस्कार और विचार की बात आ रही है। वो संस्कार और विचार को जोड़ते हुए उन्होंने अपना विषय रखा। आप बार बार चीज को पलट रहे हैं। हमारी पार्टी नारी शक्ति सम्मान की बात करती है, हमारी पार्टी नारी सशक्तिकरण को महत्व देती है। आप बताइए, हमारे सबसे ज्यादा सांसद हमारी नारी है, हमारे सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री नारी है। बताओ, पुली में ये आयोजन था। देखिए विशाल गुप्ता जी, झूठ तो बोलिए मत, महिलाओं का कोई कार्यक्रम नहीं था। साहित्यकार धसवाना जी का कार्यक्रम था। पहले आप लोग होमवर्क करके आया करिए। पहला जो स्टेटमेंट दिया था गरिमा बहन ने, वो कहाँ पे दिया था? वो महिलाओं के कार्यक्रम में दिया था, जिसका जो पहला जो स्टेटमेंट था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वो महिलाओं के कार्यक्रम में दिया गया था। भाई कि यू टर्न ले लिया दोबारा से, पहले माफी मांगी। गरिमा बहन, आप मेरी बहन है, हम महिलाओं का मान और सम्मान हमारे कपड़ों से झलकता है। हम उसको आचरण को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय लिया है, उसमें कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। उन्होंने जींस पे और जींस पे कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने फटी जींस पे विरोध, एक अपने आचरण को झलकाता है, इसलिए फटी जींस का जिक्र किया है। हमारे घर में हमारे पति भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे पिता भी हैं जो हम पर अंकुश लगाने के लिए काफी हैं। आपके नेता तो कहते थे मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आपके नेता तो कहते थे मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। वो सही था, वो सही था गरिमा बहन? शर्म की बात, वो बताइए, मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आपके नेता कहते हैं, वो सही है? वो बात सही है, गलत है? तीरथ सिंह रावत या फिर मोदी और शाह को आपके नेता ने क्या कहा? मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। मंदिर में आदमी पूजा अर्चना के लिए जाता है या लड़की छेड़ने जाता है? आपके नेता कहते हैं, उसमें आप इसे रखिए ना। दिखा रहे हैं वो मोदी और शाह को ठेंगा दिखा रहे हैं।
कि तुमने मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाना था, हटा दिया। मैं अपने बयान से राजस्थान का जिक्र कीजिए, कितनी घटनाएं हो गई है। बताइए कि क्या क्या राजस्थान का जिक्र कीजिए, कितनी घटना हो गई है। ये बताएं। विशाल गुप्ता जी, जब ये बयान आया मार्च 2021 में, पहले भी विपक्ष ने निशाना साधा और बीजेपी के लिए कई मौकों पर जवाब देना भी मुश्किल हुआ। जी गरिमा जी सुन लीजिए। विशाल गुप्ता जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं 2021 का अगर हम पूरा परिदृश्य देख ले, जब ये बयान आया उसके बाद विपक्ष ने निशाना साधा, लेकिन बीजेपी के लिए भी कई मौकों पर जवाब देना मुश्किल हुआ था। आप भले ही बातों को गोलमोल करके जवाब दे दें, लेकिन क्या आप स्वयं ये बात को स्वीकार करते हैं कि पहनावे से ही आप किसी व्यक्ति विशेष के संस्कारों को परिचायक को मान सकते हैं? अगर आपने जिस तरीके के पहनावा विषय नहीं है, पहनावा विषय नहीं है, फटी जींस का विषय आया है। पहनावा आदमी सूट पहने, जीन्स पहने, कुछ भी चीज पहने, पता चलती है इससे। लेकिन फटी जींस का आचरण के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय लिया है, उसमें ऐतराज जताया है, क्योंकि हम सनातन धर्म से आते हैं। हमारा भारत संस्कृत और विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि हम फटी जींस पहने। ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे बयान महिलाओं के लिए क्यों सर? विशाल गुप्ता जी, महिलाओं के लिए सारे बयान क्यों? क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? महिला सुरक्षा के लिए आखिर उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है? बीजेपी वहां पर क्या कर रही है? जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं तो ये सही है? ये सही है बात? आप बताइए ना मीडिया को, ये बात सही है गलत है? नरेंद्र सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए पैर की रहती हैं, जिनका उत्तर देना भी मैं अपने स्टैंडर्ड से समझ। हाँ, आप ये उत्तर नहीं देगी क्योंकि अब आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं देंगे आप। जी नरेंद्र जी, ऐसा है ना, विशाल भाई जो हैं वो इस स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गरिमा जी के साथ बिना बात के उगर की बातें घुमा रहे हैं। देखिए, जिसने क्या कहा उसे छोड़िए। आज की जो बात हो रही है, आप फटी जींस पे चर्चा करिए, ना कि जींस विरासत जो धरोहर है उस पर चर्चा कीजिए। आप हमारे से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने फटी जींस पे चर्चा करिए, उसको आचरण से देखा है उन्होंने। कई हमारी महिलाओं को नारी अधिकार को महत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। विशाल जी, इस गलतफहमी में ना पड़े कि आप हमारी धरोहर के ठेकेदार हैं। यहाँ पर बच्चियों को जो पहनना है या बच्चों को जो पहनना है वो बच्चों को डिसाइड करने दें। आप तो ये कह सकते हैं कि आप ये फटी जींस पहन के सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी काम में नहीं आ सकते। आप देखते हैं कि फटी जींस पहनना कोई दिक्कत नहीं है, वो आचरण के साथ जुड़ी है, उससे आचरण का कोई लेना नहीं है। आप कहीं विशाल गुप्ता जी बार बार आप वही बात दोहरा रहे हैं कि फटी जींस पहनने से कहीं ना कहीं आचरण प्रभावित होता है। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपना विषय जो लिया है, आचरण, अनुशासन, संस्कार, संस्कृति, इस चीज से जोड़कर देखा है। ये विषय महिलाओं के लिए उन्होंने पूरे देश के हर अपने बच्चे के लिए भी उन्होंने ये चीज देखी है। जी गरिमा जी का गाइडलाइन तैयार की जाएगी आखिर सरकार की तरफ से कि किस तरीके के पहनावे महिलाओं को पहनने चाहिए? तुम्हारे संगठन ने तो मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटा दिया और बता तो वही जारी कर दो। ये हो रही है सुताई कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत को अपदस्थ उनकी बदजुबानी के लिए या बड़बोले के लिए ही किया गया था, और यहाँ प्रवक्ता भाजपा जो है उनको सेकंड करते हुए या और सबसे बड़ा सवाल ये, जिस बयान को लेकर एक बार वो माफी मांग चुके हैं, वही बयान सार्वजनिक पटल से एक बार फिर देना। नहीं, एसओपी कब जारी कर रहे हो? मैंने कल क्या पहन के जाना है ऑफिस? मुझे भेज तो दो, एसएमएस तो कर दो। मैंने ऑफिस कल साड़ी में जाना चाहिए, दुपट्टा वाला सूट पहनना है, बिना दुपट्टे वाला पहनना है, लहंगा पहनना है। कोई बंदिश नहीं लगाई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई है। कौन सा कपड़ा पहना, उन्होंने अपना विषय रखा है। विषय कपड़ों लग रहा है, बुरा लग रहा है आपका क्या? मुझे ये बताओ, तुम्हारे सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कपड़ों पर बयान देने के लिए चुने गए हैं क्या? विशाल गुप्ता जी, संस्कारों के ऊपर, खाना पहनावे को लेकर जिसका काम उसी को संस्कृति हमारी धरोहर है, जनप्रतिनिधि का होता है वो जनप्रतिनिधि का काम निभाए। हमारी महिलाएं आज भी पल्ला कर हमारे घर जीवन को चलाती है, जीवन यापन करती है। ठेकेदार आप लोग हो गए हो, कपड़े पहनावे संस्कृति के ठेकेदार आप लोग। तो मंदिर में जाने वाले लड़कियां समझ रहे हो। अब तो जो नहीं पहनने वाला होगा वो भी पहनेगा। मैंने आज तक तो नहीं पहनी, लेकिन अब जरूर पहनूंगी, क्योंकि ये फैशन ही हमारे बहुत बाद में आया रिप्ड जीन्स का।
लेकिन आज तक तो नहीं बनाई। अब तो मुझे लग रहा है जाके बाजार में लेनी पड़ेगी और तीरथ रावत के सामने खड़ा होगा रिपी जींस पहन के कि बताओ भैया कौन सा इसमें तुम्हारी संस्कृति भंग हो रही है। अगर मेरे टकले दिख रहे हैं या मेरी एड़ी दिख रही है तो अपने मन सऊदी अरेबिया में पुलिस होती है जिसका नाम है रिलीजियस पुलिस। सऊदी अरेबिया में पुलिस है जिसका नाम है रिलीजियस पुलिस। उनका ये काम है कि वो सड़कों में घूमते हैं और देखते हैं कि लड़कियों ने अपना सर ढका है या नहीं ढका है, और जिस लड़की ने नहीं ढका है उसे तुरंत जेल में डाल देते हैं। क्या आप भारत भी उसी जगह जा उसी दिशा में जा रहे हैं? प्रोग्रेसिव और मॉडर्न इंडिया बना रहे हैं ये हिंदू। जी विशाल गुप्ता जी, आखिर इस बयान के पीछे की सोच क्या है सर? आखिर किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, एक जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं, इस तरीके का बयान लड़कियों के लिए, महिलाओं के अगर देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब आपको देना होगा। बात को घुमाने से कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कि आखिर आप जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फटी जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां बात हो रही है क्या एक लड़की, क्या एक महिला जब घर से निकलती है तो उसके पहनावे को देखकर आप ये जज करेंगे कि ये लड़की संस्कारी है या नहीं, ये महिला संस्कारवान है या नहीं, ये अपनी भारतीय संस्कृति, अपने सनातन धर्म को जानती है या नहीं? ये किस तरीके का बयान है सर विशाल जी? फटी जीन्स पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय लिया है वो आचरण को दिखाता है। अनुशासन, संस्कार और संस्कृति और विरासत, अनुशासन और आचरण दोनों में अंतर नहीं समझ हमारी धरोहर है। आप मेरा विषय पूरा होने दीजिए ना, मैंने सुना आपकी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। वो हमारे अनुशासन, संस्कारी और संस्कृति विरासत के रूप में हमें मिली है, हमारे परिवारों को मिली है, और संस्कार हमारे परिवार से निकल कर देखते। कोई किसी महिला के ऊपर, कोई कपड़े के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। खाली फटी जींस को जिक्र करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय लिया। किसी को वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उन्होंने कोई थोपा नहीं है समाज के ऊपर कि मेरा ये निर्णय है और यही करना है सबने। उन्होंने अपना विषय लिया है। महिलाओं के विशाल जी, आपने पूरा बयान तरीके से नहीं सुना है, एक बार वो बयान फिर से सुनिएगा आप, उसके बाद आपको स्वयं आपको लगेगा कि उस बयान में जो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति उन्होंने क्या कहा है, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए बराबर उन्होंने जो बात कही है वो आपत्तिजनक है। नहीं सुनीता जी, मेरा विशाल जी के लिए एक सवाल है कि जो महिलाएं सर से पांव तक ढकी छुपी रहती हैं, साड़ी में रहती हैं, वो क्या सामान होती है? सास अपना तमीज रखना, उपहार निकाल देना, बड़ों का, बुजुर्गों का अनादर करना, क्या एक साड़ी में महिला नहीं कर सकती? आप कैसे संस्कारों को पहनावे से जोड़ सकते हैं? हो सकता है कि हमने बिटिया को बहुत संस्कार दिए हों लेकिन उसे जीन्स और टॉप ही पहनना है, तो कहीं ना कहीं हम जो है उनकी ख्वाहिशों को, उनकी चाहतों को पक देने के बजाय उनको लगता है कि बचपने में ही उनको मसल दें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो बेटी पढ़ाओ अभियान है उसको भी आप डेंट पहुंचा रहे हैं। बेटियों को कहाँ से पढ़ाओ जब उसके पहनावे भी आपकी नजरें अटक कर रह गई हैं। आप जो है आदमियों की मानसिकता बदलिए ना, जो गुनहगार हैं, जिनकी नजरें खराब हो रही हैं फटी जीन्स को देखकर, उनको पेनलाइज करिए जी। आरोपी को तो आप पकड़ नहीं रहे, यानी कि बीमारी को बीमारी नहीं देख रहे हैं। दवाई वहां शुरू करेंगे जब आपको बीमारी बचे। आप महिलाओं से ही कह दे रहे हैं कि भैया फटी जींस मत पहनो, उन पुरुषों को लताड़ लगाइए ना, उनको दंड देकर ऐसा उदाहरण पेश करिए समाज के अंदर कि दोबारा बिल्कुल संस्कार की बातें आखिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं, लड़कों के लिए क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं शुरुआत से उनको ही संस्कार दिए जाते हैं? क्यों ये कहा जाता है कि लड़की अगर फटी जींस पहनकर निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार को देखा जाएगा, उसके आचरण को देखा जाएगा, वह अनुशासनहीन कहलाएगी? आखिर ये बयान सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ही क्यों निकल कर आते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। अंतिम कमेंट यहाँ पर नरेंद्र जी आपका लेना चाहूंगी, उसके बाद हम चर्चा की समाप्ति करेंगे। सर एक हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान देश है। हम ये जो खासकर ये जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है, या जिस तरह के बीजेपी ने अपना पॉलिटिक्स का एजेंडा स्टार्ट किया हुआ है कि हम समाज के ठेकेदार बन गए हैं और हम तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। देखिए, बच्चियों को अपना काम करने दो, जो पहन रहे हैं उन्हें पहने दीजिए। हमारा काम न पेरेंट का कोई काम है, न सरकार का कोई काम है, न मंत्रियों का काम है कि हम किसी को दिशा निर्देश दें कि वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे जी। एक भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेट देम डिसाइड व्हाट, कि क्या उनको पहनना है और क्या नहीं पहनना है। हम मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते।
हम यहाँ पर रिलीजियस पुलिस नहीं है कि हम उनको ये बताएं कि अगर आप नहीं करोगे तब आपको दंड देंगे। जी बिल्कुल, महिलाओं के पहनावे पर ध्यान देने से बेहतर है कि महिला सुरक्षा के लिए आप काम करें, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें, जिसके लिए जनता ने आप पर विश्वास जताया है, आधी आबादी ने आपको वोट दिया है। इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया विशाल गुप्ता जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता कांग्रेस गरिमा दसौनी जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े। तो एक बार फिर फटी जींस को लेकर उत्तराखंड देवभूमि में सियासत गर्मा गई है और तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को भी जवाब देना होगा। एक बार मार्च 2021 में यही सवाल उठा था कि आखिर क्यों महिलाओं के पहनावे से उनके संस्कार और संस्कृति को जोड़ा जा रहा है। एक बार फिर उसी बयान को आगे बढ़ाया है पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने। देखना होगा कि आखिर इस बयान की गर्माहट कहां तक पहुंचती है। इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे आपका जनसदन में एक और सवाल के साथ। तब तक बने रहिए VIP न्यूज के साथ।